हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको इस वीडियो में पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, उसका महत्व, पूजा विधि, शुभ पूजा मुहूर्त समय और जिन दंपतियों को संतान नहीं है वो इस दिन क्या उपाय करें, ये सब बताती हूँ। देखो, साल में 24 एकादशियां होती हैं। सभी का नाम और कथा महत्व अलग अलग होते हैं, पर सिर्फ पुत्रदा एक अकेली ऐसी एकादशी है जो साल में 2 बार आती है। एक बार पौष शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में। इन दोनों ही एकादशियों को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी दिसंबर या जनवरी के महीने में आती है, जबकि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी जुलाई या अगस्त के महीने में आती है। अब ऐसा क्यों होता है? शायद पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार इसलिए आती है क्योंकि संतान बिना सुख नहीं, मुक्ति नहीं। और ये बात हर किसी ने महसूस की ही होगी कि जीवन में संतान बहुत जरूरी है। संतान अगर वैष्णव भक्त हो, आज्ञाकारी हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, सौभाग्यशाली हो, तो सभी माता पिता का जीवन भी सफल हो जाता है। इसलिए इन कामनाओं की पूर्ति करवाने वाला पुत्रदा एकादशी व्रत सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु के साथ बाल गोपाल की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य की संतान के साथ साथ साधक स्वयं भी तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए हमें इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए, जिससे मनवांछित फलों की प्राप्ति हो सके। ये भी मान्यता है कि इस व्रत और पूजन के प्रभाव से संतान पर आने वाले सारे कष्टों से भी उनकी रक्षा होती है। इसीलिए सभी को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। जिनके संतान नहीं है वो साधक इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से करेंगे, और बाकी सभी साधक अपनी संतान की रक्षा के लिए, उन्हें दीर्घायु मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इस कामना से व्रत को करें। अब आपको इस महापुण्यकारी एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। जो भी साधक वैसे सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते, वो केवल अपनी संतान के स्वस्थ और रक्षा कामना से भी इस व्रत को कर सकते हैं। जिनके संतान नहीं है उनके लिए व्रत तो वरदान से कम नहीं है, तो वो तो जरूर ही इस व्रत को करें। याद रखना, जो भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर रहा है वो पति पत्नी जोड़े के साथ इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव और प्रेम से करे। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक हमें भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अब पूजा कैसे करें इसकी मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देती हूँ। व्रत का पालन हम दशमी की शाम से करेंगे, मतलब एक दिन पहले। दशमी वाले दिन शाम को सूर्यास्त के बाद कुछ अन्न वगैरह नहीं खाएंगे। रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पे सोएंगे। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठेंगे। देखो, ठंड बहुत ज्यादा है, ये बात मैं मानती हूँ, पर फिर भी सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठकर स्नान आदि करें। नहाने के पानी में गंगा जल, आंवले का रस और थोड़े से तिल मिला लें। नहाने के बाद साफ कपड़े पहने, फिर पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारें। घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और फिर पूजा की तैयारी करें। इस बार साल 2021 में एकादशी रविवार की है, इसलिए सूर्य को जल अर्पित करते समय जल में रोली, फूल और गुड़ मिला लें। वैसे हर एकादशी पर हम तुलसी महारानी की पूजा तो करते ही हैं, पर इस बार रविवार होने से तुलसी महारानी की पूजा नहीं करेंगे। ना धूप दीप अर्पित करेंगे, ना आरती प्रार्थना करेंगे। पूजा के लिए फूल, फल, तुलसी पत्र आदि एक दिन पहले ही तोड़ कर रखेंगे। अब जब हमने पूजा की तैयारी कर ली, भोग प्रसाद वगैरह बना लिया, तो उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। और इसमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे। जिस भी इच्छा से व्रत कर रहे हो वो भगवान के समक्ष रखते हुए बोलेंगे कि हे प्रभु, मेरे मन की इच्छा पूरी करे। मैंने अपने आप को पूरी तरह आपके समक्ष समर्पित किया है।
संकल्प लेने के बाद पहले ही बता चुकी हूँ कि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा भी जरूर करें। अगर आपके पास उनका छोटी सी प्रतिमा या शिव विग्रह है तो उसकी पूजा करें, अगर नहीं है तो आप फोटो की भी कर सकते हैं। अगर आपके सेवित लड्डू गोपाल है तो उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें, उन्हें नए वस्त्र धारण करवाएं। देखो वैसे तो ना हर एकादशी पर मैं कहती हूँ कि अपने सेवित शिव विग्रह को पंचामृत से अभिषेक करें, पर इस एकादशी पे पंचामृत से अभिषेक करवाएं या ना करवाएं ये पूरी तरह से साधक का अपना भाव है। जैसे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझसे कान्हा जी का अभिषेक इस समय में नहीं होता। मुझे लगता है कि वो बहुत छोटे नन्हे बालक है, इतनी भयंकर ठंड हो रही है, वो नहा रहे हैं, यही बड़ी बात है। अब नहलाने का पानी तो देखो थोड़ा सा गर्म होता है, पर पंचामृत का सामान तो गर्म नहीं कर सकते ना, इसलिए अपने भाव के साथ मैं उन्हें सिर्फ गुनगुने गंगा जल से ही स्नान करवा देती हूँ, पंचामृत से स्नान नहीं करवाती। बाकी आपका भाव है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने हीटर में सामान को गर्म कर लिया है या मैं स्नान जरूर कराऊंगी, मेरा नियम है, तो ये आपकी खुद की इच्छा है, आपका भाव है। कोशिश करें पुत्रदा एकादशी पे बाल गोपाल को नए वस्त्र जरूर धारण करवाएं, उन्हें इत्र जरूर लगाएं, अगर पॉसिबल हो तो उनके पास अंगीठी जलाए या रूम हीटर लगा दे। फिर उनको चंदन से तिलक करके पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, धूप दीप आदि से उनकी आरती करें, अर्चना करें। इसके बाद भगवान को ऋतुफल, तिल, नारियल, बेर, आंवला, लौंग, पान और सुपारी अर्पित करें। पूजन के बाद व्रत कथा जरूर सुने, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आरती करें, संतान गोपाल सूत्र का पाठ करें। आप 40 दिन इस पाठ को करने का नियम ले सकते हो, बहुत ही प्रभावशाली सूत्र है। अगर 40 दिन का नियम नहीं ले रहे हो तो भी एकादशी वाले दिन तो कम से कम इसका पाठ जरूर ही करें। इस बार एकादशी पे आपको जरूर ये सूत्र सुनाऊंगी, तो एकादशी की मॉर्निंग पर इसका वीडियो डालूंगी। अब एकादशी वाले दिन पूरे दिन का व्रत रखें, शाम को पूजा करें, आकाश में दीपदान करें। इस बार रविवार होने से हम शाम को भी तुलसी पूजा नहीं करेंगे। अगर संभव हो तो व्रत निराहार रहकर करें, और अगर संभव ना हो कि नहीं रहा जा रहा बिल्कुल भी, तो संध्या के समय जब आपने दीपदान कर लिया है उसके बाद आप एक समय फलहार ले सकते हो। इस दिन पे, इस एकादशी पे दीपदान करना बहुत अच्छा होता है। दीपदान आप घी या तिल के तेल किसी से भी कर सकते हो, सरसों के तेल से दीपदान नहीं करना। आप भगवान विष्णु के निमित्त खुले आकाश के नीचे किसी पार्क में, घर की छत पर दीपक प्रज्वलित करें। कोई अगर मान लीजिए कोई सुनसान सड़क है, पथ है, वहां पे भी दीपदान कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है। आप 1, 5, 7 या 11 दीवे प्रज्वलित कर सकते हो भगवान विष्णु के निमित्त। हर बार कहती हूँ, याद रखना, एकादशी का व्रत रखने वाले के अपने मन को शांत रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए, किसी से द्वेष भावना या गुस्सा नहीं करना चाहिए, कोई किसी की निंदा, बुराई या चुगली वुगली नहीं करनी चाहिए। देखो वैसे हमेशा में हमें काम नहीं करना चाहिए, पर एकादशी पे स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें मौन रह के व्रत करना चाहिए, ताकि गलती से भी कोई गलत बात हमारे मुंह से ना निकले। पर अगर मौन व्रत ना रख सको तो कम से कम कोशिश करो, कम से कम बोलो। वो जो हम अपनी फ्रेंड्स को फोन करते हैं, इधर उधर फोन करते हैं, उस दिन बिल्कुल भी मत करो। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है, इसलिए रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, बहुत अच्छा होता है, भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करा के, दान दक्षिणा देके हम अपने व्रत का पालन करेंगे। अगर कोई दंपत्ति है जो संतान की इच्छुक है या जो चाहते हैं कि भगवान उनकी संतान को दीर्घ आयु दे या भगवान उनकी संतान की रक्षा करे, उस दंपत्ति को भगवान की आराधना पूजा जरूर ही करनी चाहिए। अगर कोई साधक जो सभी एकादशियों के व्रत नहीं करता, वो सिर्फ संतान प्राप्ति की इच्छा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, पौष पुत्रदा एकादशी पर
गाय का दूध चांदी के बर्तन में जमा कर यानी उसका दही बनाकर या किसी भी और तरीके से दूध का फलाहार जरूर करना चाहिए। मतलब अगर आप चांदी के बर्तन में जमा के दही खा रहे हो तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर वो पॉसिबल ना हो, क्योंकि हर किसी के घर में ऐसा जरूरी नहीं कि चांदी का कटोरा या ग्लास वगैरह हो, तो आप नॉर्मल दूध से या तो उसको फाड़ना नहीं है, पनीर नहीं बनाना, उसको पका सकते हो आप। दूध का खोया बनाकर उस तरह से कोई भी मिठाई बना सकते हो। दूध को अच्छा बढ़िया मेवा वगैरह डाल के, काजू बादाम डाल के आप दूध को पका सकते हो, जो कड़ा हुआ दूध जिसको बोलते हैं, और उसको भोग में भी बांटिए, सबको पिलाइए और खुद परिवार समेत लीजिए। इससे बिल्ली और बिच्छू की योनि से मुक्ति मिलती है। अब कुछ भक्तों के प्रश्न आए हैं, उनको देखते हैं। एक भक्त ने प्रश्न किया है कि अगले दिन सोमवार को जब व्रत का पारण करेंगे तो उस दिन उनका सोमवार का व्रत है तो वो क्या करें, अपने व्रत का पारण कैसे करें। देखो, इस विषय पर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। शास्त्रों में विधान है कि जो निर्जल व्रत करे वो अपने व्रत का पारण चरणामृत से कर ले। मतलब व्रत को खोलते समय भगवान का चरणामृत और तुलसी दल मुख में डाल ले तो उनका व्रत का पारण हो जाएगा, जिन्होंने निर्जल व्रत किया। इस तरह आपका व्रत खुल जाएगा। पर जो लोग निराहार व्रत नहीं करते, कुछ फलाहार ले लेते हैं, उन्हें अपने व्रत का पारण अन्न से करना चाहिए, तभी उनका व्रत खुला हुआ माना जाएगा। पर इसमें मुश्किल आती है कि दूसरा व्रत जो अगले दिन जैसे सोमवार का है उसका क्या करें, क्योंकि उसके नियम भी तो हमें फॉलो करने हैं। तो ऐसी स्थिति में सुबह पूजा के बाद जब आपने ब्राह्मण को भोजन दान दक्षिणा आदि दे दी है, उसके बाद व्रत खोलते समय एक कच्चा चावल का दाना, सिंगल एक कच्चा चावल का दाना चरणामृत और तुलसी दल मुख में डाल ले। इस तरह आपके एकादशी व्रत का पारण हो जाएगा और इसे अन्न खाना भी नहीं माना जाएगा। इसके बाद आप अपना दूसरा जो भी व्रत है, सोमवार का व्रत है, वीरवार का है, प्रदोष का है या शुक्रवार का है, कोई भी जो अगले दिन का व्रत हो, उसके व्रत को पूरे नियम से कर पाएंगे। एक प्रश्न और आया है कि पिछले साल पुत्र कामना से व्रत किया था तो क्या इस साल भी इस व्रत को करें। देखो, अगर कामना पूरी हो गई हो, कान्हा जी ने आपको संतान सुख दे दिया हो, तब भी मैं कहूंगी कि ये व्रत करो, ताकि उस संतान को सभी दुखों से, उस संतान की रक्षा हो सके, उसको दीर्घायु मिले, वो सेहतमंद हो। पर अगर किसी भी कारण से अभी आपकी गोद हरी नहीं हुई तो व्रत जरूर करो। इस पे हमारे गुरु महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अगर अपने भाग्य को बदलना है तो कर्मों का तूफान लाओ। इतने ज्यादा अच्छे कर्म करो कि नियति को भी आपकी सुननी पड़ जाए। इसीलिए कह रही हूं, अगर पॉसिबल हो सके पिछले साल व्रत किया, इस साल भी व्रत जरूर कर ले। अब आपको इस साल 2021 में व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय बताते हैं। देखो, इस साल 2021 में पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन रविवार 24 जनवरी 2021 को किया जाएगा। एकादशी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 23 जनवरी 2021 को 8:56 PM पे, मतलब रात के समय 23 तारीख को। एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 जनवरी 2021 को 10:57 PM पे, मतलब रात के समय ही 24 तारीख को। पूरे दिन की शुभ मुहूर्त के साथ सूर्य उदय में बहुत ही बढ़िया एकादशी है, बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। सभी संप्रदायों के लोग, चाहे वो वैष्णव हो, सामर्थ हो, सभी 24 जनवरी को ही पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करेंगे। अब आपको मैं व्रत पारण का समय बता देती हूँ। देखो, हमें अपने व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ समय है 25 जनवरी 2021 को सुबह मॉर्निंग के समय 7:13 AM से 9:21 AM के बीच। पारण तिथि के दिन हमारी द्वादशी समाप्त होगी मध्य रात्रि को 12:24 AM पर। इस तरह 23 जनवरी को पूरे दिन की दशमी है, 24 जनवरी को एकादशी, 25 जनवरी को द्वादशी और 26 जनवरी को मंगलवार को मासिक प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बांके बिहारी जी मंदिर, राधा रमन जी मंदिर, खाटू श्याम जी, इस्कॉन मंदिर, सभी धार्मिक धर्म स्थलों पर पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन 24 जनवरी को ही किया जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि द्वादशी वाला व्रत है या दशमी के साथ वाला व्रत है।
सिंगल एकादशी व्रत है और बहुत ही शुभ संयोगों के साथ है। अब है ना, मैं आपको कुछ आसान से उपाय बता रही हूँ उन दंपतियों के लिए जो इस व्रत को संतान की कामना से कर रहे हैं, या वो गर्भवती स्त्रियां जो एक संस्कारी संतान की कामना करती है। देखो, सबसे पहली बात है, पति पत्नी दोनों को सुबह के समय भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, जिसको हम लड्डू गोपाल कहते हैं, या जो उनका माखन चोर का स्वरूप होता है, उसकी पूरे मन से पूजा करनी है। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करना है। संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी दोनों को शुद्ध भाव से व्रत के नियमों का पालन करना है। अगर गर्भवती स्त्रियां हैं तो वो खाते हुए निर्जल व्रत ना करें या अल्पाहार के साथ ना करें, वो खाते हुए फ्रूट वगैरह बीच बीच में लेते रहें, उस तरह करें, वो अन्न का त्याग करें। इसके बाद गरीबों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा जरूर दे, उन्हें भोजन कराएं। अब एक बात आती है, अगर मेडिकल कारणों से किसी दंपति को संतान नहीं हो रही तो वो क्या करे। देखो, एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाएं, एक तुलसी माला उनको अर्पित करें। एक हमारा मंत्र आता है, ओम कलिम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जो पंचामृत भगवान को अर्पित किया था उसका प्रसाद ग्रहण करें। तुलसी माला को पत्नी जो है वो अपने गले में धारण कर दे। अगर कोई दंपति है जिनके विवाह को 5 साल से कम हुए हैं तो वो क्या करें, उनको अगर अभी तक बेबी नहीं हुआ तो। देखो, पति पत्नी एक साथ भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल चढ़ाएं, साथ में एक पीले चंदन की लकड़ी भी चढ़ाएं, उन्हें हल्दी का टीका लगाएं और स्वयं को भी हल्दी का टीका लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। चंदन की जो लकड़ी भगवान को अर्पित की थी उसके 2 हिस्से कर ले, एक हिस्सा पति धारण कर ले और एक हिस्सा पत्नी धारण कर ले। अगर कोई दंपति है जिनको 5 वर्ष से ज्यादा हो गए जिनके विवाह को और उन्हें अभी तक संतान नहीं हुई तो वो क्या करें। देखो, वो भगवान कृष्ण की आशीर्वाद की मुद्रा में जो भी चित्र हो उसकी स्थापना करें, उसकी पूजा करें, उन्हें पीले रंग का भोजन अर्पित करें, उनके समक्ष गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। आपको नियम लेना है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोज 40 दिन नियम से करोगे। पति पत्नी दोनों को सोने का या पीतल का छल्ला अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना है। पीला भोजन केवल पति पत्नी ही ग्रहण करें, जो अपने भगवान को अर्पित किया था वो पूरे परिवार के लिए नहीं है। तो आप ये उपाय करके देखिए और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ठाकुर जी आपकी जरूर सुनेंगे और जल्दी आपके घर में नन्हे बालक की किलकारियां गूंजेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।